रीत जला देगी राघव के लाए हुए डिवोर्स पेपर और कह देगी साफ साफ कि मैं नहीं दूंगी आपको तलाक बिल्कुल भी। अब आप देखने वाले हैं कि भाई जहां पे रीत जेल के अंदर बंद है और शारदा की चाल की वजह से अब राघव को लग रहा है कि नीता माँ की यहाँ पर मौत की जिम्मेदार रीत है। रीत ने उनकी जान ली और ये सच्चाई यहाँ पर ये झूठी सच्चाई जानने के बाद अब राघव जो तलाक के पेपर्स लेके पहुंच जाता है जेल के अंदर और यहाँ पर रीत से कहता है कि ये लो इस तलाक पेपर्स पे साइन कर दो। जहाँ पर रीत उसको हक करने की कोशिश करती है, उसको गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो झटके से उसको अपने आप से दूर कर देता है और रीत जो है वो यहाँ पर गिर जाती है। वो जब उठती है तो राघव कहता है इन पेपर्स पे साइन कर दो जल्दी से। रीत कहती है कौन से पेपर हैं? तो वो बताता है कि डिवोर्स पेपर हैं। ये सुनकर रीत के होश उड़ जाते हैं। रीत पूछती है सब आप क्यों कर रहे हैं और आपको ऐसा क्या हो गया कि आपने झटपट मुझे तलाक देने के बारे में सोच लिया है। अब भाई राघव यहाँ पर कहता है कि तुम्हें सब पता है, तुम ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ और तुमने जितनी घटिया चाल चली है, जो तुमने मेरी माँ की जान ली है, सब उन सब चीज़ों के लिए है। मैं ज़्यादा कुछ सुनूंगा नहीं, बस तुम पे सिग्नेचर करो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब आप देखने वाले कि यहाँ पर रीत भी सोच लेती है कि मैं हर बार सफाई नहीं दूंगी। अगर इस बार इनको ऐसा लग रहा तो ठीक है, अगर झूठी बार ही तो मैं यहाँ पर साइन नहीं करूँगी। और यहाँ पर साइन न करते हुए रीत उन कागज़ को यहाँ पर जला देती है माचिस से और कहती है कि इन पे मैं बिल्कुल भी साइन नहीं करूँगी जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती, या तो ये बात साबित हो जाए कि मैंने नीता आंटी का खून के जो मैंने किया ही नहीं, या फिर ये बात साफ हो जाए कि मैंने नहीं किया है। जब यहाँ पर कोर्ट फैसला ले लेगा तब जाकर मैं कोई भी फैसला लूँगी आपको तलाक देने का या फिर नहीं। अब राघव कहता है ठीक है, वो बात भी हो जाएगी। अब आने वाले अगले वीक में ही तुम्हारी यहाँ पर पेशी होने वाली है मुकदमे की, जिस जहाँ पर साफ साफ यहाँ पर जज फैसला सुना देगा तुम्हें मौत की सज़ा का, क्योंकि तुमने मेरी माँ की जान ली है। रीत कहती है कि मैंने आपकी माँ की जान नहीं ली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप समझें इस बात को या फिर ना समझें। अब भाई सीरियल में कहीं ना कहीं यहाँ पर वो ट्रैक आ गया जिसका सबको इंतजार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो रीत है वो यहाँ पर फंस गई है और रीत को यहाँ पर कोर्ट वाले जो हैं वो यहाँ पर रिहा कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है आपने उनकी जान ली, इस बात के कोई पक्के सबूत नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर शक के तौर पर रखा नहीं सकता, इसलिए आपको बरी किया जा सकता है। अब यहाँ पर रीत बरी तो हो जाएगी, लेकिन उसको राघव अपने घर नहीं आने देगा और कहेगा प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में कभी भी दिखाई मत पड़ना। अब रीत जो है एक नया यहाँ पर मुकाम हासिल करेगी और रीत जो है यहाँ पर अच्छी सी तैयारी करके बिजनेस वूमेन बन के नजर आने वाली है। रीत जो है वो यहाँ पर एक बिजनेस डालने वाली है जो कि यहाँ पर टक्कर देगा आगे चल के राघव की कंपनी को। अब रीत जो है यहाँ पर एक दूसरे आदमी से शादी करती नजर आने वाली है जो कि यहाँ पर राघव और रीत के बीच में दूरियां लाने का काम करेगा। वो कोई और नहीं बल्कि नीता का दूसरा बेटा होने वाला है। एक साल बाद रीत को नए रूप में देखकर उड़ जाएंगे राघव और बुआ जी के होस्ट। राघव मांगेगा कान पकड़कर रीत से माफी, लेकिन रीत अपने नए अंदाज में नहीं करेगी राघव को माफ और कहेगी कि आज से एक साल पहले जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, तब आप इस बुआ जी के यहाँ पर झूठे नाटक में फंस गए थे। आज भी मैं आपसे कहती हूँ कि मैं सही थी, बुआ जी गलत थी और बुआ जी ने आपकी माँ को मारा था, मैंने नहीं। अब भाई यहाँ पर सीरियल जाने अनजाने हम मिले में एक साल का लीप आने वाला, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि भाई रीत अपनी बात को साबित करने के लिए अब यहाँ पर नए अंदाज में घर में आने वाली है, जिसको देखकर सब